नमस्कार। आप सबका रुद्र वैदिक कास्ट में स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 15। अभी तक हमने नक्षत्रों के बारे में और राशियों के बारे में पढ़ा। राशियों को ही आगे क्रम में ले जाते हुए आज हम राशियों का विभाजन दिशाओं में करेंगे। कौन सी राशि किस दिशा को संकेत देती है, किस राशि का किस दिशा से संबंध है। राशियां हमारे पास 12 हैं, दिशाएं 4। दिशा और विदिशा मिलाकर तो 10 बनते हैं। 4 दिशाएं, 4 विदिशाएं, एक आकाश और एक पाताल, 10 बनते हैं। दिशाओं के बारे में जानना अति जरूरी, क्योंकि इनका दिशाओं का संबंध वास्तु से भी है। जब हम वास्तु के बारे में पढ़ते हैं, वास्तु जानना चाहते हैं, तो आपको दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। जब हम कहीं यात्रा करते हैं या किसी अपने शहर से हटकर किसी और शहर में या किसी और देश में, किसी और प्रांत में अपना बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं, काम के लिए जाना चाहते हैं, तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, तो इनका सभी का प्रश्नों का संबंध दिशाओं के साथ होता है। मुहूर्त में भी दिशाओं का अति महत्वपूर्ण रोल है। प्रश्न शास्त्र में भी जब हमारे पास कोई आता है तो पूछता है कि हमारी कोई वस्तु गुम हो गई है या कुछ चोरी हो गया है, तो चोर किस दिशा में गया है, चोरी का सामान किस दिशा में पड़ा है। कई बार घर में का सदस्य ही चोर होता है, उसने कहाँ सामान उठाकर कहाँ रख दिया है। ये सारे प्रश्न शास्त्र के जब प्रश्न आएंगे तब हम उनको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, मगर संक्षेप रूप में, विस्तार रूप में नहीं, संक्षेप रूप में सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कौन सी राशि किस दिशा को संकेत देती है। किसी चीज का भी जानना, उसके बेसिक को जानना अति जरूरी है। किसी मकान की नींव अगर पक्की है, आप कई मंजिला बनाने चाहते हैं, तो उतनी ही नींव पक्की होनी चाहिए। अगर आप ज्योतिष में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बेसिक के ऊपर पूरा ध्यान देना होगा। अगर आपको नक्षत्र, राशियां, भाव और ग्रहों के बारे में पूर्ण ज्ञान है बेसिक तौर पे, तो उसके बारे में आपको प्रेडिक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। राशियों का दिशाओं में विभाजन या दिशाओं में राशियों का विभाजन। दिशाएं मैंने 4 बताई हैं। जो हमारा सिर है, मान लीजिए ये पूर्व की तरफ है, तो हम दाईं तरफ घूमेंगे, तो जो दायां हाथ है ये दक्षिण की तरफ दर्शाता है, और उससे आगे बढ़ेंगे तो हमारे पैर आ जाएंगे। तो वहाँ क्या आ गया, पश्चिम। पश्चिम से आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, उत्तर। यानी कि हमें अपने से दाहिने की ओर घूमना है। सबसे पहले आता है पूर्व। पूर्व से जब दाहिनी ओर जाएंगे तो क्या आएगा, दक्षिण। दक्षिण से आगे दाहिनी ओर बढ़ेंगे तो क्या आएगा, पश्चिम। पश्चिम से आगे उत्तर। पश्चिम से आगे उत्तर। पहले हमने जान चुके हैं
की राशियां क्रूर है, सौम्य है, पुरुषोचित है, स्त्रियोचित है, चार द्विष और स्थिर भाव की राशियां हैं। सॉरी। और उसके अलावा अग्नि तत्व की कौन सी राशियां हैं, यानी ये सारा हम पहले जान चुके हैं। उन्हीं को आगे लेकर चलते हैं। जो अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व की राशि है, ये पूर्व को और संकेत करती है। अग्नि तत्व, अग्नि तत्व की राशियां पूर्व। अग्नि तत्व की राशियां कौन सी थी? मेष, सिंह और धनु। मेष, सिंह और धनु। और उसके बाद कौन से तत्व की राशि आती है? उसके बाद कौन से तत्व की आती है? अग्नि के बाद पृथ्वी। पृथ्वी, पृथ्वी तत्व की राशियां कौन सी थी? वृष, कन्या और मकर। मकर। और पश्चिम वायु। वायु तत्व की राशि कौन थी? मिथुन, तुला और कुंभ। जल तत्व की राशियां उत्तर को संकेत करती हैं। कर्क, वृश्चिक और मीन। कर्क, वृश्चिक और मीन, ये वायु तत्व की राशियां हैं। तो अग्नि तत्व की राशियां पूर्व की ओर संकेत करती हैं। पृथ्वी तत्व की राशियां दक्षिण और पश्चिम की वायु तत्व की राशियां उत्तर जल तत्व की राशियां। और इनको अगर हम दूसरे चक्र में देखें, दूसरे ढंग से देखें कि दक्षिण की दाहिनी ओर घूमना है, दाहिनी ओर दिशाएं चार है, दिशाएं चार है। मान लिया ये ईस्ट है, पूर्व, तो पहली राशि कहां आएगी? मेष। मेष राशि पूर्व को संकेत करती है। तो हम दाहिने, इसको आगे दाहिने चलेंगे, इस तरफ चलेंगे तो ये आ जाएगा दक्षिण। तो मेष के बाद कौन सी आती है? वृष। 2 नंबर की राशि वृष। और इससे आगे आएगा, चलेंगे तो क्या आ जाएगा? पश्चिम। पश्चिम, ये आगे 3, मिथुन। मिथुन। और पश्चिम से आगे चलते हैं तो आता है उत्तर। यहां कौन सी राशि आ गई? कर्क। और इसी को क्रम को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो फिर क्या आ गया? फिर पूर्व आ गया। तो यहां कौन सी राशि आएगी? सिंह। सिंह। तो यहां पे कन्या, और यहां पे आएगी तुला, यहां पे आएगी वृश्चिक। वृश्चिक के बाद धनु, फिर पूर्व में धनु, और धनु के बाद मकर राशि। मकर 10 नंबर की राशि मकर। और 11 नंबर की राशि कुंभ। और
12 नंबर की राशि मीन। ये क्रम नहीं छोड़ना। पूर्व को हमने 1 मान लिया, 2 कहाँ गया दक्षिण में, 3 कहाँ गया पश्चिम में, 4 कहाँ गया उत्तर में, फिर 5 कहाँ गया पूर्व में, 6 दक्षिण, 7 कहाँ गया पश्चिम में, 8 वृश्चिक उत्तर में, 9 धनु पूर्व में, 10 मकर दक्षिण में, 11 कुंभ पश्चिम में और 12 मीन फिर उत्तर में। ये ऐसे भी हम इसे लर्न कर सकते हैं। यानी जो राशियां हैं अग्नि तत्व की वो पूर्व को रिप्रेजेंट करती हैं, पृथ्वी तत्व की जो राशियां हैं वो दक्षिण को, वायु तत्व की पश्चिम को और जल तत्व की राशियां जो है उत्तर को रिप्रेजेंट करती है। इनका फलित में जो योगदान है बहुत ही जरूरी है। क्या आज हम यात्रा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं। क्या हम बिजनेस अपने जन्मभूमि से जहाँ रहते हैं किस दिशा में हमें ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, हम किस दिशा में नौकरी करने जा रहे हैं वो दिशा हमारे सूट है या कि नहीं करती है। प्रश्न शास्त्र में भी किसी चीज़ का गुम हो जाना, कहीं पे जाना, कहीं पे यात्रा करना, ऐसे भी प्रश्न आपके पास आएंगे। सो इन सब को दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है इन सब प्रश्नों के उत्तरों के लिए। जैसे मैंने पहले आपको बताया, ये पूर्व है, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये उत्तर। यहां कौन कौन सी राशियां थी? 1, 5 और 9। 1, 5 और 9 यहां थी। 2, 6 और 10 और यहां थी 3, 7 और 11 और यहां थी 4, 8 और 12। थोड़ा सा संक्षेप में मैं आपको बता दूं कि मुहूर्त में इनका बहुत योगदान है और किसी भी दिशा के बारे में हम इस दिशा में काम करें, इस दिशा में यात्रा करें, ये आज वहाँ जाएं या ना जाएं, इसके लिए मैं थोड़ा सा संक्षेप में बता रहा हूँ कि हमें चंद्रमा को देखना होगा। आज हमने कहीं यात्रा करनी है, मान लो हमने पूरब की ओर जाना है, जहाँ हम रहते हैं वहाँ से हमें पूर्व की ओर जाना है, तो हमें देखना होगा कि चंद्रमा क्या मेष, सिंह या धनु राशि में है। अगर चंद्रमा मेष, सिंह या धनु राशि में है तो इसे क्या कहते हैं? चंद्रमा हमारे सम्मुख है, तो निसंकोच आप जा सकते हैं। अगर चंद्रमा वृष, कन्या और मकर राशि में भी है हमारे, तो क्या कहेंगे? हमने जाना पूर्व को है, चंद्रमा वृष, कन्या या मकर राशि में है, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि चंद्रमा हमारे दक्षिण में है। तब भी हम अपनी यात्रा, अपने कार्य के लिए, अपनी मीटिंग के लिए हम जा सकते हैं। चंद्रमा अगर सम्मुख हो या चंद्रमा हमारे दाहिने हो तो हम जा सकते हैं। परंतु अगर चंद्रमा हमने जाना पूर्व को है तो चंद्रमा मिथुन, तुला और कुंभ राशि में है, या हमारे बाएं है कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में है, तो यात्रा करना उचित नहीं है।
तो उस दिन आप यात्रा मत कीजिए। अगर करनी भी है किसी अच्छे विद्वान से सलाह लेकर ही कीजिए। वैसे तो सम्मुख चंद्रमा चाहिए या दाहिने चाहिए। अगर सम्मुख पाछे है, पीछे है या बाएं है तो आप प्लीज़ यात्रा ना करें, या वो कार्य जो हम करने जा रहे हैं, जो करना चाहते हैं, हमारे पूर्व में पड़ता है मगर चंद्रमा हमारे बाएं या पीछे है तो उस कार्य को मत कीजिए उस दिशा में, चाहे कोई ज़रूरी मीटिंग है, कुछ नहीं, ठीक है। सो इसी तरह वास्तु में भी काम आएगा, इसी तरह प्रश्न शास्त्र में भी काम आएगा। एक उदाहरण और ले लेते हैं। मान लीजिए आपने उत्तर दिशा को जाना है, ये तो मैंने पूर्व को बोला था, हमने उत्तर दिशा को जाना है। अगर उत्तर दिशा को जाना है, देखिए पंचांग से या किसी विद्वान से पूछ लिए आज चंद्रमा कौन सी राशि का है न कि आजकल मोबाइलों में बड़े ऐप्स आए हुए हैं, दैनिक पंचांग देखिए, वहाँ देखिए चंद्रमा किस राशि का है। अगर चंद्रमा 4, 8, 12 में है तो चंद्रमा सम्मुख आप जा सकते हैं। अगर चंद्रमा 1, 5, 9 में है, हमारे दाहिने है, उत्तर से दाहिने में है, तो भी जा सकते हैं। अगर चंद्रमा 2, 6, 10 में या 3, 6, 11 में है तो चंद्रमा पाछे या बाएं है तो कृपया ना जाइए। सो ऐसे ही हम आगे जब मुहूर्त की और दिशाओं के बारे में जानेंगे डिटेल से, तो आपको कंठ करना होगा कि कौन सी दिशा में कौन सी राशि है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम राशियों के गुणों के बारे में जानेंगे, तीनों गुण, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। और इसके साथ ही आप सबको नमस्कार।